हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, एमपी सीएचओ भर्ती 2026 ये दोस्तों विभाग की तरफ से एक महत्वपूर्ण अपडेट आई है और वो आपकी है एमपी सीएचओ के संबंध में, इसकी भर्ती के संबंध में। क्योंकि एमपी सीएचओ की जो वैकेंसी हैं 10,179 वैकेंसी हैं और इसके बारे में पहले ही बताया गया था कि मध्य प्रदेश में सीएचओ की भर्ती कराई जानी है, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं मिली थी। और अब जो अपडेट है वो आप सभी के लिए, उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो मध्य प्रदेश में लंबे समय से सीएचओ की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सारी चीज़ों को आप लोग देख लीजिएगा कि कब से आपका ऑनलाइन आवेदन शुरू होने वाला है, कौन कौन इसमें आप फॉर्म भर पाएंगे। जीएनएम वाले भी देख लीजिएगा, इनके लिए अलग से क्या योग्यता रखी गई है, ठीक है। और साथ में जो आपका एग्ज़ाम और सिलेबस में क्या बदलाव यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप लोग इस भर्ती में देख लीजिएगा। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बार बार फेल हो रहे हैं तो आप लोग एक बार टेक्स्ट बुक को ज़रूर ट्राई कर लें। हज़ारों लाखों स्टूडेंट ने इसको ट्राई किया है और सफलता की कहानी भी लिखी है, क्योंकि टेक्स्ट बुक आपको यहाँ पर हज़ारों मॉक टेस्ट देता है और मॉक टेस्ट से आपका स्कोर बूस्ट होता है। यहाँ पर आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती हैं और वो स्टडी मटेरियल्स मिलता है जो आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। आपको 70% डिस्काउंट कूपन कोड भी मिल रहा है टाटा। आपको सिंपली टेक्स्ट बुक पर जाना है, अप्लाई कूपन पर क्लिक करना है और टाटा वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करके बैच को परचेज कर लेना है और अपनी तैयारी को बूस्ट और बेहतर करना है। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश सीएचओ भर्ती 2026 सबसे पहले आपको बता दें कि जो सीएचओ की यहाँ पर जानकारी आई थी वो आपकी 10,179 पद के लिए आपकी जानकारी आई थी। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो बीएससी नर्सिंग आपका 4 ईयर का होना चाहिए, या आपने जीएनएम किया हो 2 साल का, आपका कम से कम 100 बेड वाले जो हॉस्पिटल है उसमें आपका एक्सपीरियंस हो 2 साल का। इसके बाद पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आपने किया हो तो आप लोग एलिजिबल रहेंगे एमपी सीएचओ की भर्ती में। इसके साथ आयु 21 से 40 वर्ष आपका होना चाहिए और जो एससी एसटी ओबीसी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको नियम के अनुसार यहाँ पर एज में छूट भी मिलती है। अन्य राज्य यहाँ पर एलिजिबल होते हैं एमपी की सीएचओ भर्ती में। इसका नोटिफिकेशन अगस्त में आने की तैयारी है। जी हाँ दोस्तों, नोटिफिकेशन अगस्त के अंतिम सप्ताह तक आप लोगों के यहाँ पर संभावना दिख रही है। और जो विभाग में जानकारी लगी थी तो नई गाइडलाइन के तहत आपकी ये भर्ती की जाएगी, ठीक है। इस बार आपका नई गाइडलाइन यहाँ पर निकाली जाएगी, पूरी संभावना है, इसलिए अभी तक आपकी भर्ती लेट हो रही है। नई गाइडलाइन के तहत आपकी ये भर्ती होगी और अक्टूबर नवंबर तक एग्ज़ाम की संभावना आपकी बन सकती है, अगर अगस्त लास्ट में इसका जो नोटिफिकेशन है वो निकाल दिया जाए तो। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन इसमें कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। एग्ज़ाम आपका 100 प्रश्न होंगे, 100 आपका मार्क्स होगा, 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग इस भर्ती में रखी जाएगी। जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है उसके माध्यम से जो देखने को मिला था 46,491 पदों की कैडरवार रिक्तियाँ देखने को मिली थी, जिसमें से आपका सीएचओ का भी है। मेडिकल ऑफिसर 518 वैकेंसी थी, स्पेशलिस्ट की आपकी 854, नर्सिंग ऑफिसर 4,423, जिसमें से 2,200 के आसपास आपका वैकेंसी निकाल दिया गया। लैब टेक्नीशियन 894, फिजियोथेरेपिस्ट 85, ओटी टेक्नीशियन 626, काउंसलर की भी आपकी वैकेंसी थी 51, हॉस्पिटल मैनेजर की 33 वैकेंसी थी, हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट की 45 वैकेंसी, मल्टी स्किल्ड ग्रुप डी वर्कर की 16,985, एएनएम की वैकेंसी आपकी है वो 9,366, एलएचबी की वैकेंसी 165, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की 10,179 सबसे ज़्यादा वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर 336, हॉस्पिटल असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी 1,000 केवल 114, कोल्ड चेन एंड वैक्सीन लॉजिस्टिक असिस्टेंट की 1,705 वैकेंसी आपकी यहाँ पर हैं। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की हैं, जिसमें से कम
5,000 वैकेंसी आपकी यहाँ पर आनी ही है, 5,000। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिएगा। अब जो नई गाइडलाइन आएगी उसमें हो सकता है आपका सिलेबस में कुछ बदलाव किया जाए, ठीक है। हो सकता है आपका जो CHO का सिलेबस है वो आपका 70% यहाँ पर रह जाए, ठीक है। 70% CHO और बाकी 30% आपका इसमें GK GS साइंस वगैरह और जो आपका रहता है मैथ रीजनिंग, ये आपका यहाँ पर पूछा जाए जो नई गाइडलाइन इसमें आपकी जारी होगी। तो अभी फ़िलहाल में जो आपका सिलेबस है वो आपका यहाँ पर है, देख सकते हैं आप इसको। सिलेबस फॉर ऑनलाइन रिटन टेस्ट, पोजीशन नेम, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHOs एंड सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ आपका CCH का, ठीक है। इसमें आपका फिजियोलॉजी 5 मार्क्स का, एनाटॉमी आपका 5 मार्क्स का रहता है, डेमोग्राफी एंड कॉमन हेल्थ स्टैटिस्टिक्स ये आपका 5 मार्क्स का रहता है, कम्युनिटी हेल्थ एपिडेमोलॉजी एंड डिसीज प्रिवेंशन ये आपका 5 मार्क्स का रहता है, मैटरनल हेल्थ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ ये आपका 10 मार्क्स का टॉपिक होता है। इसके बाद चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन 5 मार्क्स का, इम्यूनाइजेशन आपका 5 मार्क्स का, एडोलसेंट हेल्थ 5 मार्क्स का, फैमिली प्लानिंग आपकी 5 मार्क्स की रहेगी, कॉमन कम्युनिकेबल डिसीज़ जो होती हैं वो 10 मार्क्स की देखने को मिलेंगी। इसके बाद नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ आपकी 10 मार्क्स की देखने को मिलेंगी, और जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम आपके चलाए जाते हैं वो आपके यहाँ पर 10 मार्क्स के देखने को मिलेंगे। जनरल नॉलेज यहाँ पर आपका 5 मार्क्स का, और स्किल बेस्ड आपका 10 मार्क्स का, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन स्किल आपकी 5 मार्क्स की यहाँ पर देखने को मिलेगी। इस प्रकार से आपका 100 जो मार्क्स का पेपर है वो आपका अभी तक कराया जाता रहा, लेकिन अब इसमें आपका बदलाव देखने को मिल सकता है। तो आप लोग अभी अपना जो वेटेज है, ठीक है, CHO का 70% के हिसाब से यही रहेगा, लेकिन हो सकता है 70% में डिवाइडेड हो जाए, 70% इसके आपका आएगा। तो आप लोग इसी से तैयारी करते रहिएगा, और जैसे ही इसका नोटिफिकेशन कोई भी और अपडेट आती है तो उसके बारे में भी आपको जल्द से जल्द जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अदर स्टेट में भी NHM की वैकेंसी निकल रही हैं, कुछ जगह CHOs की वैकेंसी आपकी निकल रही हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पर एलिजिबल रखा जाता आप लोगों को तो MP वाले भी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।